हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम श्री दिग्विजय सीमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और ये आप उसका लॉन्ग टर्म चार्ट देख रहे हैं। और जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो 2000 प्रोबेबली 6-7 का हाई था, ये अभी ब्रेकआउट हुआ है, राइट। यहाँ पे देखिए आप। सो टू बी प्रिसाइज, इस स्टॉक ने 2007 में ये 46 रुपये का हाई बनाया था, अब वो ब्रेकआउट हुआ है 2020 में। तो इतना लंबा कंसोलिडेशन और करेक्शन के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा कि ट्रेंड में बदलाव आ रहा है और इनफैक्ट आ चुका है। और इस टाइप के ब्रेकआउट का इम्पोर्टेंस जो होता है बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे, राइट। सो डिस्कस करेंगे हम इन चीज़ों को और ब्रेकआउट का क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंस है और हमको कौन से लेवल जो है यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। तो ये देखिए, आपको करंट ट्रेंड दिखेगा, राइट। सो आप इसको शॉर्ट टर्म, इंटरमीडिएट टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जनरली मैं अपने वीडियोस में मल्टीपल लेवल्स डिस्कस करता हूँ, राइट। सो यहाँ पे आप देखिए, ठीक है। ये आपका फ़िलहाल अभी का ट्रेंड है। अभी हम डिस्कस करेंगे पहले इसको, उसके बाद हम लॉन्ग टर्म के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपका पहला जो सपोर्ट है वो कहाँ पे है, 46 पे। और आपका फ़िलहाल का जो टारगेट है, ये बड़ा टारगेट बोल लीजिए, वो 74.6 या 75 पे आएगा, ठीक है। अब ये ट्रेंड इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, पहली बात तो, क्योंकि इसके नीचे गया तो डाउन साइड बढ़ा है। यहाँ पे देखिए आप, तो ये देखिए कि 46 के अगर नीचे गया तो उसके बाद 25 और उसके नीचे 15, ये आपको लेवल्स देखने मिलेंगे यहाँ पे, ठीक। अभी ये आपका, क्योंकि ये ब्रेकआउट हो चुका है और सस्टेन भी कर रहा है, मंथली चार्ट है पिछले 3-4 महीने से, तो एक बन जाता है कि एक सस्टेन होने के बाद वहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद ऊपर जा रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि अब प्रोबेबली ब्रेकआउट जो था वो सस्टेन करेगा। तो उस केस में आपका जो पहला टारगेट है शॉर्ट टर्म, इंटरमीडिएट टर्म में, वो 74 है। अभी अगर ये इसके ऊपर इस तरीके से चले जाता तो ब्रेकआउट होगा, ठीक है। तो उस केस में जो कि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि अभी हम लॉन्ग टर्म के बारे में देख रहे हैं, तो जिस केस में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो वहाँ पे देखिए आप, उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो ट्रेंड है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। सो अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक का आपको दिखेगा 900%, लेकिन मैं जो लूँगा वो यहाँ से लूँगा अराउंड 500%। क्यों? क्योंकि ये 2008 का फॉल था, बहुत सारी चीज़ें एक्सेसेस हैं, तो इसीलिए जो यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट है मैं उसको पहला प्रेफरेंस दूंगा। तो अभी क्योंकि ये ब्रेकआउट हुआ है इसके ऊपर, तो इसीलिए नेक्स्ट आपका जो बड़ा टारगेट होगा ये इसी का रेप्लिका होगा, राइट। इसका मतलब है कि अगर ये 75 के ऊपर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट जो आपको बड़ा टारगेट देखने मिलेगा वो अराउंड 270 के आसपास का मिलेगा, ठीक है। अब इसको आप एग्जैक्ट पकड़ के मत रहिएगा, 5% ऊपर नीचे भी हो सकता है। और यहाँ पे ये बड़ा टारगेट है, इसका मतलब ये है कि इसका जो टेन्योर है, कम से कम अगर आप 3 साल या 5 साल इस रेंज में देख रहे हैं तो ही देखिए। जल्दी अगर आप देख रहे हैं तो फिर वो जल्दी में कहाँ जा सकता है वो किसी को नहीं पता। लेकिन यहाँ तक जाने के लिए आपका जो कंडीशन है वो ये है कि 74-75 के ऊपर होल्ड करना पड़ेगा। अगर नहीं होता है
तो फिर ये फेल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ये ट्रेंड लाइन देख रहे हैं तो देखिए 75 जो है उसका हायर एंड ऑफ द रेंज है, और प्रोबेबली उसके हिसाब से फिर से करेक्शन आना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये 2007 के लेवल से ब्रेकआउट हुआ है, तो 46 आपका बड़ा सपोर्ट होगा और वहीं 75 आपका रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में अगर आप देख रहे हैं तो ये दोनों लेवल आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ क्योंकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हैं तो 45 का आप यहाँ पे बड़ा सपोर्ट रख सकते हैं, और ऊपर जैसे ही 75 गया के ऊपर गया तो प्रोबेबिलिटी ये है कि ये 250-270 के आसपास जाएगा। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।